तो जो इंडिया गठबंधन में जो नेता है, तो उस नेता के जो हाव भाव है, चाल है, चलन है, भ्रष्टाचार इन लोगों का मुख्य काम है, भ्रष्टाचारी लोगों को एकत्रित करना, तो जनता इन लोग से उब गई है। कोई पैरवी है, प्रधानमंत्री जी हस्तक्षेप करेंगे, मुख्यमंत्री जी हस्तक्षेप करेंगे। तो जब कांग्रेस पार्टी की हुकूमत थी या उस हुकूमत में लालू प्रसाद जी मंत्री थे, उनकी सरकार थी, उस वक्त ही सीबीआई ने लालू जी पर 40 के केस किया था, 40 कीता। तो हम तो बीजेपी के सभी नेताओं से आग्रह करेंगे कि जितने आपके गठबंधन के लोग हैं, जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो सब लोगों से बातचीत करके 1 महीना के अंदर, 2 महीना के अंदर तय कर देना चाहिए आप कहाँ लड़िएगा, हमको कहाँ लड़ाइएगा। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज शाम इस्तीफा देंगे। पार्टी की ओर से आतिशी, जो कि दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, उनको दिल्ली का नया मुख्यमंत्री घोषित किया जाएगा। हमारे साथ जेडीयू के दिल्ली प्रभारी और एमएलसी भगवान सिंह कुशवाहा जी। सर, क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल आज इस्तीफा देंगे, जो मंत्री आतिशी अब दिल्ली के नई मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। काहे इस्तीफा दे रहे हैं? चोरी केस में पकड़ाए थे तबे ना, तो इनको तो बहुत पहले इस्तीफा दे देना चाहिए। जेल से बाहर आने के बाद इस्तीफा देना, मैं समझता हूँ कोई बहुत बड़ी नैतिकता नहीं है। नैतिकता ये थी कि जब ही जेल में गए, पैर अंदर गया, उससे पहले इस्तीफा पर साइन करके जाना चाहिए। तो ये तो लोकतंत्र के मजाक बना के रखे हुए हैं। दरअसल इनका जो गठबंधन है, सब गठबंधन में वही लोग हैं। लालू यादव भी जेल की यात्रा कर लिए, लालू यादव जी भी सजा हो गई, अन्य भी उनके जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी में तो दर्जनों लोग हैं जो जेल से बाहर आकर के अपनी राजनीति कर रहे हैं। तो जो इंडिया गठबंधन में जो नेता है, तो उस नेता के जो हाव भाव है, चाल है, चलन है, भ्रष्टाचार इन लोगों का मुख्य काम है, भ्रष्टाचारी लोगों को एकत्रित करना, तो जनता इन लोग से उब गई है बिहार में और यहाँ पर पूरे देश में। अब इंडिया नहीं, एनडीए गठबंधन के प्रति लोगों का रुझान जगा। हम तो दिल्ली वासी के कई मीटिंग में हमने, जब ही माननीय नीतीश कुमार जी के पहल पर, माननीय नीतीश कुमार जी के आदेश पर जो हमको प्रभारी बनाया गया, तो हम 14 थे, 15 थे, 16 थे और 17 है। कई जगह पर हम गए, बुढ़ारी गए, बदरपुर गए, पालम गए, उत्तम नगर के सभी कार्यकर्ताओं से मिला और कई लोगों से मिला, मीटिंग किए। सब लोगों, जनता के कहना है कि भाई जिस आशा और भरोसे के साथ केजरीवाल को हम लोगों ने वोट दिया था, उस सब आशा पर पानी फेर दिया। कहा कि हम चोरी नहीं होने देंगे। चोरी हो रहा है। कई इनके मंत्री पर गंभीर आरोप है, 1-2 मंत्री जेल में भी गए थे। तो मैं समझता हूँ ऐसे लोगों को, जनता को वोट, ऐसे लोगों को जनता वोट नहीं देगी। आप लालू यादव का जिक्र कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि विपक्ष के जितने भी नेता हों, चाहे हेमंत सोरेन हो, केजरीवाल हो, तमाम लोगों को जानबूझ के फंसाया गया, इसीलिए अब केजरीवाल इस्तीफा दे रहे ताकि जो दाग लगा हुआ है उस दाग को मिटा सकें। अच्छा, न्यायालय में कौन पैरवी होता? सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कोई पैरवी है? प्रधानमंत्री जी हस्तक्षेप करेंगे, मुख्यमंत्री जी हस्तक्षेप करेंगे। तो जब कांग्रेस पार्टी की हुकूमत थी या उस हुकूमत में लालू प्रसाद जी मंत्री थे, उनकी सरकार थी, उस वक्त ही सीबीआई ने लालू जी पर 40 के केस किया था, 40 कीता, और उसी में वो जेल गए थे। उनके हुकूमत में ही सजा हुई थी। तो ये बात कोई मानने वाला है कि केजरीवाल गए हैं नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर? जो चार्जशीटेड पुलिस की है, उनका वो मंत्री पर चार्जशीटेड हुआ है। तो चोरी करने में जो अनुसंधान होगा, अनुसंधान में जो दोषी होगा, वही पर चार्जशीटेड होगा। अब आप गलती करते हैं, आप पर सजा होती है, तो आरोप लगाते हैं सत्ता पक्ष पर। ऐसा कुछ नहीं है। और जमीन पर अब नहीं है केजरीवाल साहब। जमीन पर रहने वाला इंसान, जो उनके वोटर है, सब लोगों ने कहा कि झूठ पर टिकी है इनकी सरकार। आप दिल्ली के प्रभारी हैं, लगातार दिल्ली में घूमे भी है।
दिल्ली विधानसभा चुनाव में जेडीयू की भूमिका को कहाँ देख रहे हैं आप? महत्वपूर्ण भूमिका है। हम तो 70 सीट है ना दिल्ली में, तो हम तो बीजेपी के सभी नेताओं से आग्रह करेंगे कि जितने आपके गठबंधन के लोग हैं जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो सब लोगों से बातचीत करके 1 महीना के अंदर 2 महीना के अंदर तय कर देना चाहिए आप कहाँ लड़िएगा, हमको कहाँ लड़ाइएगा। चूँकि दिल्ली में अब बड़ा भाई है लेकिन हम छोटा भाई है, और हमको जहाँ से सीट दीजिएगा तो जो पूरे बिहार का, उत्तर प्रदेश का, पूर्वांचल के जितने लोग रहते हैं, जो नीतीश कुमार जी के विचारों से प्रभावित है, काम काज से प्रभावित है, तो वैसे सब लोग आपको डट करके समर्थन करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि आप दिल्ली में चुनाव जो होने जा रहा है, और हम लोग कहाँ गए, हम बदरपुर गए हैं, बुरारी गए हैं, एक बाद उत्तम नगर गए थे, पालम गए थे, और फिर इधर जो नोएडा भी गए थे। सब जगह हमारे लोगों का संगठित ताकत है, संगठन है, और सब लोग नीतीश कुमार में विश्वास करने वाले लोग हैं। तो नीतीश कुमार की ताकत दिल्ली में लग जाएगी बीजेपी के साथ। तीर और कमल की संयुक्त अभियान दिल्ली में चलेगा, तक केजरीवाल को सफाया होने में देर नहीं लगेगा। आखिर में एक सवाल है कि पिछले विधानसभा चुनाव में जेडीयू 2 सीटों पर यहाँ चुनाव लड़ी थी, आप प्रभारी हैं, आप पर जिम्मेदारी है समन्वय बैठाना, किस तरीके से देख रहे हैं, कितने सीटों पर संभावना है आपको? ना, हमने यही कहा कि मेरा विस्तार हुआ है, जनता दल यूनाइटेड का विस्तार हुआ है, जनता दल यू का एक पहचान बनी है, दिल्ली में अन्य राज्यों में बनी है, तो उसमें हम चाहेंगे कि भाई 4 सीट हमको दे दीजिए। हम तो 10 के दावा कर रहे हैं, मांगा थोड़े कम जाता है, लेकिन हमको 4 दे दीजिए। बुरारी, बदरपुर, पालम और उत्तम नगर, ये सीट में जहाँ पूर्वांचलों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ हम लड़ेंगे, हमारे कैंडिडेट लड़ेंगे, तो उसका प्रभाव पूरे 70 सीटों पर पड़ेगा, और सब लोग जानेंगे कि नीतीश कुमार की पार्टी भी बीजेपी के साथ लाई में लड़ रही है। तो एकजुट होकर के एनडीए गठबंधन को वोट देना चाहिए, पूरा प्रचार हो जाएगा और सब लोग लागेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जेडीयू दिल्ली के प्रभारी और एमएलसी भगवान सिंह कुशवाहा। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल